हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे अपनी स्पीच की प्रॉब्लम की वजह से तुतलाहट का शिकार हो जाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा तुतला रहा है तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय या उसको टॉन्ट करने के बजाय या उसको बार बार रोकने के बजाय आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से रब्ता कीजिए। ये बेसिकली होता क्यों है, सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है। जब भी हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के आर्टिकुलेटर्स हमारी स्पीच को बोलने में बहुत मददगार साबित होते हैं। हमारे आर्टिकुलेटर्स होते क्या हैं? टंग, चीक्स, यूवेला, टीथ, लिप्स, ये सारे हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं जो हमारे बोलने में मदद देते हैं। अगर बच्चा तुतलाहट का शिकार है तो इसका मतलब ये है कि उसकी ज़बान मुंह में उस सही जगह पर नहीं टच हो रही जहाँ से वो अल्फाज अदा होते हैं। मुंह के अंदर हर लफ्ज़ की एक मखसूस जगह है। टंग ज़बान जब ऊपर की तरफ मूव करेगी और ऊपर हार्ड पैलेट को, मतलब के तालू के भी दो इकसाम होती हैं, एक नरम तालू होता है, एक सख्त तालू होता है। सख्त तालू आगे की तरफ होता है और नरम तालू सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ होता है। टा के लिए टंग हार्ड पैलेट सख्त तालू पे जब टकराती है तो टा के अल्फाज निकलते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो टा को ता में रिप्लेस कर देते हैं अपने अल्फाजों को, जैसे कि टॉफ़ी को तॉफ़ी, टोपी को तोपी, टमाटर को तिमाटर। बहुत सारे बच्चे ऐसे अल्फाज अदा कर रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है कि उनका मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से कंसर्न करना है। और कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनसे ये बच्चे अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं और उनकी स्पीच नॉर्मल हो जाती है। अब वो एक्सरसाइजेस क्या हैं? अब वो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताती हूँ। टंग को ऊपर हार्ड पैलेट पे यानी कि सख्त तालू पे टच करने के लिए ज़बान में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए। और ये लचक कैसे पैदा होगी? बहुत सारे बच्चों में ये लचक नहीं होती है। उसके लिए क्या करना है? एक्सरसाइज ये है कि कोई भी आप शहद ले लीजिए या कोई स्वीट चीज़ ले लीजिए जो आपके बच्चे को पसंद हो। उसके लिए सबसे पहले आपने अपर लिप पर, होठों के ऊपरी साइड पर आपने उस शहद को थोड़ा सा लगा देना है और वही एक्ट करके आपने बच्चे को दिखाना है। बच्चे को पहली दफ़ा में नहीं समझ में आएगा कि मैंने करना क्या है। आपने उसको करके दिखाना है कि अपनी ज़बान को अपर लिप पर, होठों के ऊपरी साइड पर टच करें। इस तरह से बार बार टच करने से टंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इसके साथ साथ टंग की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ओरल एक्सरसाइजेस होती हैं। उनके अंदर क्या करना होता है कि टंग को दिन में 5 टाइम एक्सरसाइज के तौर पर लेफ़्ट साइड 5 टाइम बाहर की तरफ निकालेंगे और लेफ़्ट साइड यहाँ पे टच करेंगे, राइट साइड पे टच करेंगे। इसी तरह से डाउनवर्ड्स निकालेंगे और अपवर्ड करेंगे। अगर आपका बच्चा ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि टंग की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसी वजह से बच्चा टा के साउंड के लिए टंग को ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा। इसीलिए आपका बच्चा बार बार ज़बान को दांतों के बीच में ले आता है और ता का साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसकी टंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो टंग को ऊपर की तरफ मूव करे। इसके अलावा आप अपर साइड पे लगाने के बाद दूसरी एक्सरसाइज ये है कि उसी हनी या आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं स्वीट चीज़, उसको आपने हार्ड पैलेट यानी कि मुंह के अंदर जो सख्त तालू है, जहाँ पे आप टा की साउंड के लिए टंग हमारी टच हो रही है, वहाँ पर आपने उसको हनी को लगाना है। और इस एक्सरसाइज को बच्चे को दिन में 3 से 4 मरतबा करवानी है। कुछ टाइम के करने के बाद टंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और बच्चा टा का साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। तीसरी एक्सरसाइज ये है कि बहुत सारे टा से आने वाले अल्फाजों
की तस्वीरों को आप एक साथ जमा कर लीजिए और बच्चे को बताइए कि ये क्या है। पहले आप बोल के बताएं, उसके बाद फिर बच्चा बोलेगा। साथ साथ ये एक्सरसाइजेस भी जारी रखिए जिससे जो है वो बच्चे में इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक आती है। आज मैंने आपको टा के साउंड से रिलेट प्रॉब्लम और उसकी एक्सरसाइजेस और सॉल्यूशन बताया है। मैं आने वाली अपनी वीडियोस में और बाकी आर्टिकुलेटर्स की प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन की और उनकी एक्सरसाइजेस बताऊंगी। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, और अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी इस वीडियो को और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं उनको इसका हल मिल सके।